असाइनमेंट 7 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशंस एंड ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के तहत मेरा यह 7वां असाइनमेंट अपने सब्जेक्ट से संबंधित है। असाइनमेंट 7 का मेरा जो विषय है वह लघु सिद्धांत कौमुदी का संधि प्रकरण है। महर्षि वरदराज विरचिता लघु सिद्धांत कौमुदी संधि प्रकरणम। संधि सामान्य परिचय। संधि जो शब्द है सम उपसर्ग पूर्वकात् दूधाय धारण पोषणयो इति धातौ उपसर्गे धोकी इति सूत्रेण की प्रत्यये संधि इति रूपम। अर्थात संधि जो शब्द है सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु धारण और पोषणार्थक जो धा धातु है इसमें उपसर्गे धो की सूत्र से की प्रत्यय लगने से संधि शब्द बना है। यहाँ पर उपसर्गे घो की शब्द मुझसे टाइप हुआ है जबकि यहाँ उपसर्गे धो की होना चाहिए था। इति रूपम सिद्धम। संधि इति शब्दस्य साधारणः अर्थः अस्ति संधानं संश्लेषणं योजनं सुश्राव्यं वर्ण मेलनं योजनं मेलनं मिश्रणं वा संधि इत्यर्थः। संधि शब्द का जो सामान्य अर्थ है वर्ण मेलन होता है, योजन होता है, मिलन होता है, मिश्रण होता है, संश्लेषण होता है और संधानम होता है। व्याकरण शास्त्रे अव्यवहितयो द्वयो अक्षरयो मेलनम सम्मिश्रणम व संधि इति नामना अभिधीयते। व्याकरण शास्त्र में दो अक्षरों या वर्णों के मिलन को ही संधि कहते हैं। संधिश्च सहिता पदेन इति संधिश्च सहिता पदेन अपि अभिधीयते। संधि को हम सहिता भी कहते हैं। पाणिनिना परः सन्निकर्ष सहिता इति सहिताया लक्षणं कृतम्। अष्टाध्याय के रचयिता भगवान पाणिनि ने संधि की परिभाषा दी है परः सन्निकर्ष सहिता अर्थात वर्णानाम अतिशयिति सन्निधि सहिता संज्ञाशात अर्थात वर्णों और पदों की अत्यधिक समीपता होने पर ही संधि होती है। ऐसा यह सूत्र परः सन्निकर्ष संहिता कहता है। संधि कहाँ कहाँ पर होती है तो इसके लिए व्याकरण में एक श्लोक प्रयुक्त किया गया है। संहिता एक पदे की नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते। अर्थात जो संहिता होती है वह कहाँ कहाँ होती है तो कहा गया है कि संहिता एक पदे नित्या अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि संहिता कहाँ कहाँ पर होती है तो इसके उत्तर में कहा गया है कि एक पद में संहिता एक पद में संहिते एक पदे नित्या अर्थात संधि कहाँ कहाँ पर होती है। संहिता एक पद में अर्थात एक पद या अखंड पद में संधि का प्रयोग किया जाता है। नित्य धातु उपसर्ग धातु और उपसर्ग में किया जाता है। नित्य समास समास में संधि का प्रयोग किया जाता है और वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते अर्थात वाक्य में संहिता करना या ना करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह संधि कार्य करे या ना करे। संहिते पदे नित्या अर्थात एक पद या अखंड पद में इसका उदाहरण है जैसे चय और जय। यहाँ पर चे धन अ और जे धन अ करके चय और जय शब्द बनता है। इस अवस्था में यहाँ पर अय आदेश होने के कारण एचो यवायाव सूत्र से एचो यवायाव और यथासंख्या मुनिदेश समानम सूत्र की सहायता से यहाँ पर अय आदेश होने के कारण यहाँ अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। नित्य धातु उपसर्गयो अर्थात नित्य रूप से धातु और उपसर्ग के अंतर्गत भी संधि कार्य होता है। नित्य रूप से धातु और उपसर्ग में भी
संधि कार्य होता है। जैसे इसका उदाहरण है प्रेति, प्रधन, एति। यहाँ पर धातु और उपसर्ग में नित्य होने के कारण वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। वृद्धि रादित सूत्र से यहाँ पर इसको वृद्धि रूप में एक आदेश होकर प्रधन एति, तो यहाँ प्रेति रूप बनता है। इसी तरह से नित्य समास में नित्य रूप से संधि कार्य होता है। जैसे गजेंद्र, गजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद गजेंद्र में यहाँ गजानाम इंद्र यहाँ उदाहरण दिया गया है, तो गजेंद्र में यहाँ गज प्लस इंद्र यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है। आद गुण है सूत्र से यहाँ पर गुण संधि होती है। इस कारण से नित्य रूप से समास में भी संधि हमें देखने को मिलती है। वाक्य तु सा विवाक्षाम अपेक्षते, वाक्य में संधि होती है, ये वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वह इसका प्रयोग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे ना अहम वेदमी, तो इस वाक्य के यदि हम टुकड़े करते हैं संधि के साथ न अहम वेदमी, और एक साथ इस वाक्य को यदि हम बोल देते हैं तो ना अहम वेदमी, यहाँ वाक्य होने से न अहम वेदमी या ना अहम वेदमी दोनों प्रयोग शुद्ध है। यह वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वह प्रयोग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसी तरह से संधि के तीन भेद होते हैं। संधि त्रिविधा, स्वर संधि, स्वर संधि का अपर नाम अच संधि है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का अपर नाम हल संधि है। और विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वरस्य स्थाने आदेश स्वर संधि, यथा विद्याधन आलय बराबर विद्यालय बनता है। यहाँ पर आधन आ बराबर मिलकर आ बनता है। ए कैसा वर्ण है, दीर्घ सूत्र से यहाँ पर दीर्घ संधि होती है। व्यंजन संधि, व्यंजनस्य स्थाने आदेशः लोपे व्यंजन निमित्त काम होने के कारण यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। कि व्यंजन संधि में क्या क्या होता है। व्यंजन यहाँ स्थान, व्यंजनस्य यहाँ व्यंजन के स्थान पर आदेश होता है, लोप होता है। और जैसे इसका उदाहरण है जगत धन ईशः, तो क्या बना जगत ईशः, जगदीश यहाँ बना। अत्र तकारस्य स्थाने दकार आदेश होता है। इसी तरह से विसर्ग संधि है। विसर्गस्य स्थाने आदेश लोपश्च विसर्ग संधि। हरि धन शेते, हरि शेते, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है। अत्र विसर्गस्य स्थाने सकार आदेश कृते, विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होने के कारण यहाँ पर विसर्ग संधि होती है। इसका सूत्र विसर्जनीय से स वासरी स सदुसोरु अतुरुद पलुतात पदुते हसी च। इस तरह से ये सभी विसर्ग संधि के सूत्र होते हैं। प्रकृति भाव स्वर संधो स्वादि संधि विसर्ग संधो च अंतर्भावितः अत्र इति गेयम्। वैयाकरण संधिना पंचमी प्रकारे विभज्यन्ते, संधि के 5 प्रकार होते हैं। अच संधि, प्रकृति भाव संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वादि संधि। लघु सिद्धांत कौमुदी महर्षि वरदराज आचार्य के द्वारा रचित पुस्तक है और इसमें अच संधि स्वर संधि प्रकरणम में स्वर संधि के स्वर संधयो अष्टविधा, अर्थात स्वर संधि के 8 प्रकार के भेद बताए गए हैं। यण संधि, आयादि संधि, गुण संधि, पूर्व रूप संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। यण संधि का प्रमुख सूत्र इको यणची है। आयादि संधि का प्रमुख सूत्र एचो यवायावा है। गुण संधि का प्रमुख सूत्र आद गुण है। पूर्व दीर्घ संधि का ऐसे वर्ण दीर्घ है। पूर्व रूप और पर रूप संधि का वृद्धि संधि का वृद्धिरादेश है। और प्रकृति भाव संधि के भी बहुत सारे सूत्र हैं। दिवचनम परिग्रम, इस तरह से संधि के बहुत सारे सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। पूर्व रूप और पर रूप संधि के एंगी पदांतादति और एंगी पर रूपम इस संधि के प्रमुख सूत्र हैं। आज हम इको यणची यण संधि पढ़ेंगे और इसमें
कुछ सूत्र हैं। इको एणचि तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अनन्तरतम अनचि च जलाम जसि संयोगान्तस्य लोभ अलोहन्ति अशयण प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक। इस तरह से इस संधि के लगभग 6-7 सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। पहला सूत्र इको एणचि, यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्याय के 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का 74वें नंबर का सूत्र है और यह विधि सूत्र है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में सूत्र किसे कहते हैं? तो सूत्र कहा गया है अल्पाक्षरम सनदिग्धम सार्वद्विसुतो मुखम अस्तो भमनवधम सूत्रम सूत्र विदुः विदुः। और सूत्र के 6 प्रकार के भेद होते हैं, संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियम एवं च, अतिदेशो अधिकार च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो यहाँ पर जो ये इको एणचि सूत्र है यह विधि सूत्र के रूप में प्रयुक्त किया गया है और यहाँ इकः षष्ठी विभक्ति के एक वचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है, यण प्रथम विभक्ति का एक वचन के रूप में है तथा अचि शब्द में यहाँ सप्तमी विभक्ति के एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है। इको एणचि सूत्र की वृत्ति है इकः स्थाने यण स्यात् अचि सहितायाम विषये सुधिधन उपास्य इति स्थिते। अर्थात इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है अच परे रहने पर। अर्थात इक से तात्पर्य आपको दिखाई दे रहा है ई उ री के स्थान पर यवरल आदेश हो जाता है अच परे रहने पर। अर्थात ए ई उ री ए ओम आई और औच परे रहते हो तो यह आदेश होगा। इसके बाद नेक्स्ट सूत्र आता है हमारा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अविवतस्य पूर्वस्य बोध्यम। अर्थात सप्तमी निर्देश से किया जाने वाला जो कार्य होता है वह पहले होता है। सप्तमी अंत के उच्चारण के द्वारा किया जाने वाला कार्य दूसरे वर्ण से व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। यहाँ पर तस्मिन शब्द सप्तमी विभक्ति के एक वचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इति शब्द अव्यय है, निर्दिष्ट शब्द सप्तमी विभक्ति के एक वचन में है और पूर्वस्य शब्द षष्ठी विभक्ति के एक वचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इको एणचि सूत्र में अचि शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस निर्देश के द्वारा विद्यमान यण कार्य उस अच के पूर्व वर्ण का होगा। इस अच के पूर्व किसी वर्ण का यदि व्यवधान नहीं हो तो सुधि उपास्य में अच है, उपास्य का उ है, इसके व्यवधान रहित पूर्व वर्ण सुधि का दीर्घ ई, अतः दीर्घ ई को ही यण आदेश होगा। सुधि में दीर्घ इकार अच को मानकर सु के उ को यण नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ ध वर्ण का व्यवधान है। अव्यवहित व्यवधान रहित से तात्पर्य जिन दो वर्गों के बीच कार्य हो रहा है उसके बीच कोई अन्य वर्ण नहीं हो। ई उ री के स्थान पर यण के किस वर्ण का आदेश होता है, इस शंका का समाधान अग्रिम सूत्र में किया गया है। नेक्स्ट सूत्र है स्थाने अंतरतमः। यह परिभाषा सूत्र है और स्थानीय शब्द में यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अंतरतम है प्रथम विभक्ति के एक वचन के रूप में है। यह सूत्र पाणिनि के अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 49वां सूत्र है। इस सूत्र की वृत्ति है प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात् शुद्ध्य उपास्य इति जाते। अर्थात प्रसंगे सति सदृशतम आदेश प्रसंग के होने पर उसी के समान आदेश हो जाता है। जैसे यण गुण आदि प्रसंग उपस्थित होने पर सबसे अधिक सदृश्य आदेश होता है। यह सूत्र यह कहता है कि जो यण संधि में ई उ री के स्थान पर यवरल आदेश हम करते हैं तो यह सूत्र कहता है कि ई के स्थान पर आपने यह क्यों किया, वह क्यों नहीं किया, रै क्यों नहीं किया और लय क्यों नहीं किया गया। तो स्थानीय अनंततम सूत्र कहता है कि जो सबसे अधिक समानता है तो यहाँ पर जो सादृश्य होते हैं व्याकरण शास्त्र में 4 प्रकार के होते हैं सादृश्य, अर्थकृत गुणकृत और अर्थकृत गुणकृत और एक प्रमाणकृत, एक और है। इस तरह से ये 4 प्रकार के होते हैं सादृश्य, अर्थकृत गुणकृत और प्रमाणकृत। तो यहाँ पर
ई का जो उच्चारण स्थान है वही य का उच्चारण स्थान होने के कारण, ई का उच्चारण स्थान तालु इच्चु यशानाम तालु होने के कारण यहाँ पर य का उच्चारण स्थान भी तालु ही है। इसी कारण से ई के स्थान पर यहाँ पर यह आदेश होता है और शुद्ध उपास्य बनता, शुद्ध यह उपास्य बनता है क्योंकि ई के स्थान पर यह हुआ। नेक्स्ट सूत्र है अनचीच। यह विधि सूत्र है और नय धन अची सप्तमी विभक्ति के एकवचन के रूप में है और च शब्द यहाँ पर अव्यय के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अचः परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन शुद्धय उपास्य इति जाते। अर्थात अच से परे यर को विकल्प से द्वित आदेश होता है, यर के बाद अच बाद में नहीं हो तो। इस प्रकार से शुद्धय धन उपास्य में ध को द्वित्व अर्थात दो बार लिखा जाता है। आपको नीचे दिखाई दे रहा है सुध ध उपाशय, यहाँ पर द्वित आदेश हो जाता है। नेक्स्ट सूत्र है झलाम झस जसी। झलाम झस जसी स्पष्टम इति पूर्व धकारस्य धकार है, अर्थात झल वर्ण झल को जस, जल को जस हो, जस परे रहते, अर्थात झल वर्णों में यदि जस वर्ण हो तो जस के जस परे हो तो झल को झस आदेश हो जाता है, जब गण दस आदेश हो जाता है। तो इस तरह से सु ध ध ये उपास्य में झल है ध, तो ध का सदृशम जस आदेश हुआ द। यहाँ पर ध को द आदेश होता है तो क्या बना सु द ध य उपास्य रूप बनता है। इसी तरह नेक्स्ट सूत्र है संयोगान्तस्य लोप। संयोगान्तम यत पदम तदन्तस्य लोपशात्। यहाँ पर संयोग अंतस्य शब्द षष्ठी विभक्ति के एकवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है तथा लोपः शब्द प्रथमा विभक्ति के एकवचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। जिस पद के अंत में संयोग हो उसे लोप हो जाता है, अर्थात संयोग संज्ञा वाले अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे सु द ध य उपास्य विकल्पेन, सु ध य उपास्य में अच स व्यवधान रहित वर्ण है, तो यहाँ पर जितने भी हलंत युक्त वर्ण हैं उन्हें संयोग कहा जाता है। अच संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र आता है हलो अनंतर संयोग। यहाँ पर ध ध य विकल्पेन ध और य की संयोग संज्ञा होती है हलोनंतर संयोग सूत्र के द्वारा। अलोअनन्तस्य सूत्र षष्ठी निर्दिष्ट अंतस्य अल आदेशात् इति यह लोपे प्राप्ते, अर्थात अंतिम अल के स्थान पर होता है, इसमें यह लोप प्राप्त होता है। इस सूत्र से यकार का लोप प्राप्त होता है। नेक्स्ट सूत्र यणः प्रतिषेधो वाच्य वार्तिकम। यह वार्तिक कार कात्यायन का सूत्र है। पहले तो वार्तिक सूत्र किसे कहते हैं, तो एक प्रश्न हमारे मन में उठता है, तो इसका उत्तर है कि उक्तानुक्त दुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिक्यः मनीषिणः। अर्थात कही गई बात और न कही गई बात का जहाँ चिंतन किया गया है, मनन किया गया है, उन सूत्रों को हम वार्तिक कहते हैं। यहाँ पर सु ध ध य उपास्य और शुद्ध उपास्य मध्वरी धात्रंश और लाकृति यण संधि के उदाहरण है। तो इसमें वार्तिक का जो सूत्र है ये प्रयोग किया गया है। तो ये क्या कहता है, संयोग के अंत में यण के लोप का प्रतिषेध कहना चाहिए, अर्थात इस प्रकार से संयोगान्तस्य लोप के द्वारा यह का जो लोप होता है वो निषेध हो जाता है, अंतिम यर वर्ण का लोप नहीं होता है। यह अग्रिम जो सूत्र अलोअनन्तस्य जो सूत्र प्रयोग किया गया था उसके द्वारा लोप होता है, किंतु यण प्रतिषेधो वाच्य वार्तिक के द्वारा इसका लोप निषेध हो जाता है। यहाँ पर सुध यु उपास्य जो शब्द है इसकी सिद्धि इस प्रकार से है, सुधि धन उपास्य। यह
इति यत्र तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अनन्तरम् इति सूत्र द्वयो सहकारेण इको यणचि इति सूत्रेण धकारस्य दीर्घ इकारस्य यणि यकारे कृते सुधधय धन उपास्य इति जाते। अर्थात यहाँ पर इस सूत्र से तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तथा स्थाने अनन्तरतम सूत्र के द्वारा तथा इको यणचि सूत्र के द्वारा इकार के स्थान पर यह आदेश प्राप्त होता है। अनचि च सूत्र से यहाँ पर धकार को द्वित आदेश किया जाता है तथा झलाम जस जसी सूत्र के द्वारा धकार के स्थान पर दकार का प्रयोग किया गया है तथा अलवनंतस्य सूत्र के द्वारा यकार का लोप किया जाता है, किंतु संयोगांतस्य लोप सूत्र से अंतिम हलंत युक्त वर्णों की संयोग संज्ञा होती है और यणः प्रतिषेधो वाच्य इति वार्तिकेन निषेध कृते। अर्थात इस सूत्र के द्वारा जो लोप हो रहा था यकार का वह लोप निषेध हो जाता है। वर्ण सम्मेलने इति शोध्य उपास्य तथा अजहीनम परेण संयोज्यम इति, इस प्रकार से परस्पर हम इस संधि को मिलाकर शुद्धयु उपास्य इति रूपम सिद्धम, इस तरह से ये रूप सिद्ध होता है। यदि हम लोप नहीं करते हैं तो एक दूसरा रूप भी बनता है शुद्धयु उपास्य, या विकल्प से ये दूसरा रूप बनता है। इसी तरह से मध्वरी और मध्वरी दो रूप बनते हैं, धात्रंश और लाकृति, यह यण संधि के उदाहरण है। इसी तरह से हमारा यण संधि का जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।